आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की कथित लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। दुख की इस घड़ी में परिजन न्याय की गुहार लगाने के लिए शव को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। पूरा मामला जिले के पेंड्रा स्थित जिला अस्पताल का है। यहाँ 42 वर्षीय बरन प्रताप सिंह बचरवार निवासी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नर्सों ने सही समय पर इलाज नहीं किया। मरीज की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। आखिरकार जब स्थिति और बिगड़ी तब जाकर उसे बिलासपुर रेफर किया गया, लेकिन बिलासपुर ले जाते समय रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। बरन प्रताप की मौत के बाद गुस्साए परिजन शव को एम्बुलेंस में रखकर सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई और डॉक्टरों ने मनमानी करते हुए मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ किया। परिजनों की मांग थी कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये डॉक्टरों कुछ लापरवाही के चलते कल 6 बजे से हम 7 बजे से एडमिट किए हैं। न कोई बच्चे में कोई ने ऑक्सीजन लगाया, न उनका कोई देखभाल ढंग से नहीं किए। अब वो आज सवेरे रिफर मांग रहे थे तो रिफर नहीं किया, कहा 5 बजे रिपोर्ट आने के बाद रिफर होगा। अब जब मरीज का जब वो बढ़ गया टेम्परेचर तो आपे आप रिफर कर दिया। ले जाते समय आधे रास्ते में चपोरा के पास डेड बॉडी वहाँ करके लाए। ये समस्या क्या रही जिसके कारण आप लोग अस्पताल में इन्हें एडमिट कराया? समस्या में हमको सुविधा नहीं मिल पाया, ना हमारे भाई का। समस्या क्या रही? बरन को समस्या क्या रही? वो उसका शरीर में सिर्फ कमजोरी था, कमजोरी के हाँ, ब्लड का कमजोरी था। तो किसकी लापरवाही लग रही है आपको? ये हम तो अपने हिसाब से हॉस्पिटल में लाके एडमिट करवा दिए। अब यहाँ लापरवाही लग रहा है पूरा डॉक्टरों का। क्या चाहते हो भैया, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हो आप लोग? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ आज हुआ घटना किसी और के साथ न हो। जो हमारे लाइन में वार्ड में थे, पूरा हमारे पीछे थे, सब गवाह कर रहे हैं। वो एक बच्चे का भी सिविल का वो पीप नहीं हेर रहा था। मैं रात भर जगा था सर वहाँ, तो मैं बोला भी मैडम को, दिन भर बाटल चढ़ा रहा था। मैं कहा बाटल मत चढ़ाइए, कमजोरी है तो कुछ गोली वोली सूजी उजी लगाइए। हर 5 मिनट में बाटल चढ़ाता था सर वो। हाँ, फिर मैं मैडम को बोला भी अगर कुछ हो जाएगा तो मैं आगे कार्रवाई अपना राजधानी रायपुर करूँगा, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास, विष्णु राय के पास। और क्या करेंगे? और इसके बाद फिर मैं करूंगा रिपोर्ट थाना। बस इतना मेरा कार्यक्रम है सर। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जिला अस्पताल में ये घटना हुई वह कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने स्थित है। इसके बावजूद अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। जिला बनने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं दिख रहा है। पेशेंट जो ये आपका बरन प्रताप सिंह है, ये क्रॉनिक अल्कोहल का पेशेंट था और जांच उसके की गई थी। उसके लीवर पूरा लगभग ऑलमोस्ट समाप्त है। किडनी क्रिएटिनिन 6.8 है, जो कि लगभग टर्मिनल पेशेंट मतलब मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर पे है। पेशेंट को स्थिति डेफिनेटली की खराब थी, लेकिन उन्होंने पेशेंट का जैसा कि डॉक्टर ने ओपिनियन दिया है कि पेशेंट को वो लोग यहाँ भभूत खिला रहे थे और झाड़ फूक के लिए ले जाना चाह रहे थे। इलाज के लिए रेफर के लिए वो लोग नहीं बोल रहे थे। डॉक्टर ने जो जूनियर डॉक्टर था उसने कहा कि झाड़ फूक के लिए हम नहीं भेजेंगे। इस दरमियान बाद में जो दूसरे डॉक्टर आए ना तुरंत रेफर किया गया उसको, लेकिन रास्ते में ही पेशेंट चूंकि मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर पेशेंट था वो सुकुम कर गया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम बिलासपुर नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये भी है कि अभी भी झाड़ फूक का एक ऐसा हो सकता है कि क्या क्या उसको खिलाया गया है, पिलाया गया है, हो सकता है एस्पिरेट कर गया हो। और ये ऐसी चीज़, इसकी जांच हम और करेंगे। इसका प्रारंभिक जांच में इतने निकला है कि पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन पेशेंट है और उसको रिफर के बजाय वो लोग छुट्टी के लिए मांग रहे थे और रिफर हो जाता, पहुंच जाता तो शायद बिलासपुर पहुंच जाता हो। शिकायत सुनने के बाद अपर कलेक्टर ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजनों ने शव को वहां से रवाना किया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आदिवासी वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सही मायनों में स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है? सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जिला अस्पताल की ये घटना बताती है कि लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी।
सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा या फिर एक और मौत आंकड़ों में दर्ज होकर रह जाएगी। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है और क्या सच में इस बार कोई बदलाव होगा या नहीं। संवाददाता प्रयास कैवर्त की रिपोर्ट के साथ मैं मर्सी आपसे विदा लेती हूं। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।